तो महलों में रहने वाले राजकुमार को अपनी इज्जत सम्मान कुछ तो चिंता होगी। कहा सत्य पुरुष चित दया समाई, संत रूप हो जग में आई। उन्होंने संत रूप धारण किया, नाम धराए संत का धेते भेद अनूप। उन्होंने मृत्यु लोक में खुद मानव जन्म में आने का निर्णय ले लिया। कहा मृत्यु लोक में खुद जाएंगे, हमारी धारा उतरेगी, और जब हम मृत्यु लोक में जाएंगे इनको संत नाम दिया गया है। जोगी सन्यासी ऋषि मुनि तो बन चुके हैं, ये तो भगवान ब्रह्मा के वैदिक मत से, उसी फैक्ट्री कारखाने से, भगवान ब्रह्मा के गुरुकुल से, उनके स्कूल से राजर्षि जोगर्षि ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जोगी जोगेश्वर सिद्ध है तमाम लोग, पंडित पुजारी ब्राह्मण चतुर्वेदी त्रिवेदी दुवेदी, दुई वेद वाले दुई वेदी, तीन वेद वाले तीन वेदी, चार वेद वाले चार वेदी, चतुर्वेदी। ये सब तो कारखाना बन चुका था लेकिन भेद नहीं था। लेकिन जब अमरलोक से सतपुरुष भगवान पधारे, कहा ये पीरियड टाइम कलयुग दिया गया, एग्रीमेंट है, कलयुग में ही आएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। एग्रीमेंट हो चुका, कहानी छोटी मोटी नहीं, समझौता हो गया कि 3 युग काल के हवाले रहेगा, 1 युग केवल संतों को मिलेगा, 3 युग में काल मत चलेगा, 4था युग जब कलयुग आई तब हमें आपन अंश पठाई। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जो थोड़े जाई। कहा 3 युग में हमारा जोर चलेगा, आपका कलयुग में जोर रहेगा। अपना भेद खोलना आप। ये कलयुग संतों का युग कहा जाता है, कलयुग में ही जो होगा होगा। इसीलिए कहा कलयुग समझु ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग से बुरा कोई समय नहीं, सबसे खराब समय। जानबूझ करके काल ब्रह्म निरंजन ने सबसे खराब समय इस कलयुग को संतों के, जिसको उद्धार का समय कहते, दे दिया। कहा जीव तो तब तक भूल भरम में जाएंगे, शराब कबाब में, निंदा चुगली रगड़ा झगड़ा में। इन लोगों के ज्ञान की बात सतलोक सत्संग कौन सुनता? तब तक हम इनको पानी में, पत्थर में, गंगा में, जमुना में, तीर्थ मूर्त में, गंगा में, गोदावरी में, किताब में, कापी में, मंदिर मस्जिद देवालय शिवालय, शराब कबाब, मांस मछली, हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियर डॉक्टर, तीर तलवार बंदूक बम, अणुबम परमाणु बम में इतना उलझा देंगे कि सबको कौन संतों का सत्संग सुनेगा। हम इतना बखेड़ा प्रपंच खड़ा करवा दिया, कौन निकल पाएगा इसमें से? सत्संग कुछ समझ में आता? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बेटे और बेटियां, आज उनको ये चीज़ हो तो गप मानेंगे कि ये तो गप है, विज्ञान तो कुछ और कह रहा। हमारा साइंस, जिसने चंदा मामा पर जाने वाला जहाज बना दिया, सबके हाथ में इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल पकड़ा दिया, बढ़िया बढ़िया कार मोटर हवाई जहाज हेलीकॉप्टर दे दिया, हमारा सुंदर कोठी हवेली घर बनवा दिया विज्ञान ने, हमारे बढ़िया बढ़िया कपड़े बनने लगे, बढ़िया हमारे भोजन पानी बढ़िया मिलने, 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार। तो आदमी इधर देखेगा कि संतों का सत्संग कहते रूखा सूखा खाई के। आदमी कहता खाओ पियो मौज उड़ाओ, थोड़ो सत्संग वत्संग क्या रखा है इसमें। सबकी रुझान देखो भोग की तरफ चली गई, और इस भोग में कितना बड़ा जहर माया ने छिपा रखा। भोग में ही रोग पैदा होता है, कष्ट क्लेश। ज़्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे, शुगर के मरीज, गैस के मरीज, बवासीर के मरीज। भोग भोगते भोगते खाते खाते आपके बीपी हाई होने लगी, लो होने, अब डॉक्टर का चक्कर लगाओ। अब डॉक्टर कहता नमक छोड़ दो, चीनी छोड़ दो। आखिर साधु तो तब भी बनना पड़ेगा। अब बिना चीनी वाली चाय पी रहे हो, बिना चीनी वाली कॉफ़ी पी रहे हो,
बिना नमक के आपको दाल और सब्जी खानी है क्योंकि बीपी हाई हो रही है, हार्ट के मरीज हो गए हो। संत महापुरुष कहते भोग क्यों भोगते हो, इतना ज़्यादा भोग में क्यों भोग रहे, फंस गए तुम। रोग लेकर के भोग आता है, इसमें सुख नहीं है, कष्ट मिलेगा। त्याग करो, योग करो, तपस्या करो। योग माने सूरत शब्द योग, कोई जोड़ो रे सूरत नाम से, अपनी सूरत को आत्मा से, अपनी सूरत को शब्द से जोड़ करके योग बने, प्लस इसका गठबंधन करो, माया का बंधन तोड़ो। या करके संत सदगुरु समझाते हैं। कहा आज सूरत को बहु समझावें, अमरपुरी का हाल सुनावें। कहते भाई हे सूरत, तुम्हारा देश तो अमरपुरी देश कहा जाता, उसको सतलोक कहते हैं। तुम अपने देश चलो, ये तो मर दृश्य है, ये मृत्यु लोक है, माया की झूठी बाजार है। मैं निज मार्टल, यहाँ कोई नहीं रह सकता। यहाँ जन्म के साथ मरण की व्यथा लगी है। जन्म मरण नहीं तुम्हारे देशा, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। कहा तुम्हारे देश में जन्म मरण की बवाले नहीं है। कितनी बड़ी तुम्हारी समस्या वहाँ अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम्हारे देश में न कोई जन्मता है न कोई मरता है। यहाँ बच्चा जन्मता है, आप खुश होते हो, लड्डू पूड़ी गांव में बांटते हो, आप खुशी में गाना गाते हो। तब तक बच्चा मर जाएगा, रोना पड़ेगा। ये समस्या तुम्हारे देश सतलोक में नहीं है। जन्म मरण नहीं तुम्हारे देशा। तुम्हारे देश में अब काल नहीं है। जिन्होंने इतना बितंडा मचाया, धोखा दिया, हमने इन काल शक्तियों को सतलोक से निकाल दिया, बखेड़ा नहीं करते। ये वहाँ बखेड़ा मचाते थे, हमने अलग कर दिया। इनका हमने देश निकाला, कर दिया काल निरंजन। अब वहाँ कोई काल शक्ति है ही नहीं बखेड़ा करने वाली। बड़ा सुकून है, बड़ी शांति, न कोई रगड़ा न झगड़ा। वहाँ कर्म नहीं है, वहाँ पाप पुण्य का भेद नहीं है। जब कानून नहीं है पाप और पुण्य का, अच्छे बुरे का, इसलिए वहाँ नरक और 84 जन्म मरण नहीं बना। ये नहीं कि गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाला जाएगा, आपको नरकों में डाला जाएगा। वहाँ ये नियम नहीं, वहाँ कर्म है ही नहीं। वहाँ कोई बुरा पाप कर्म करता ही नहीं, इतने ज्ञानी हैं। ये सूरत उतना वहाँ ज्ञान में आ जाएगी। सारे गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के पर्दे उतर जाएंगे। काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। जब काल नहीं, कर्म नहीं, नरक नहीं, 4 खान 84 वहाँ नहीं, तो आपके लिए वहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वहाँ कोई बला बीमारी नहीं। इसलिए तुम्हारे देश सतलोक में कोई पीजीआई नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं, वहाँ कोई अस्पताल और स्कूल नहीं, क्योंकि सब ज्ञानी हैं। जब सब ज्ञानी हैं तो मास्टर की क्या ज़रूरत। कोई बीमार नहीं होता है तो वहाँ डॉक्टर की क्या ज़रूरत। वहाँ कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं करता है तो लैट्रिन बाथरूम की क्या ज़रूरत, जब टट्टी पेशाब नहीं होता। वहाँ शब्द का आहार होता, शब्द 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 का आहार। यहाँ तो आप घर बनाओ, कितने सुंदर कोठी बनाओगे, इधर आपने किचन बना दिया, भोजन बन रहा। यहाँ भोजन करते एक दीवार बीच में डाल दिया, बगल में टट्टी करते हो आप। एक ही दीवार के पर्दे इधर भोजन किया, एक ही दीवार के पर्दे के पीछे आके टट्टी करते, घर को गंदा करते हो। कहा हमारे देश सतलोक में महल तो हैं, लेकिन उन महलों में लैट्रिन बाथरूम की वहाँ कभी नहाने नहीं पड़ता। हीरा की तरह। हीरा भी क्या चीज़ है, सूरतों की शरीर चम चम चमक रही है। उनको स्नान नहीं करना, अगर स्नान करना तो शब्द का अमृत अपने आप वहाँ बरसात होती रहती। कपड़े उनके कितने सुंदर परमानेंट हैं। वहाँ जाड़ा गर्मी बरसात नहीं है। मलया गिर की सुगंध वायु मंद मंद बहा करती, जैसे फागुन के महीने में मौसम एक सदृश, टेम्परेचर एक ही रहता। एक बार जो कपड़ा बन गया सुरते, वही कपड़े उनको उतारना नहीं है। अब उसकी क्या महिमा बयान की जाए, बयान करते हैं बनती, लेकिन संतों ने गुरुओं ने इशारे में बयान किया।
कहा अमर देश चलो आप, जन्म मरण नहीं तुम्हारे देशा, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा, तुम तो अमर देश की बाशी, वंश तुम्हार सदा विनाशी। तुम अमर देश की रहने वाली हो, तुम्हारा अमर देश में घर है मकान है, तुम वहाँ की वासी हो निवासी हो, तुम मथुरा की लखनऊ की दिल्ली की अमेरिका लंदन की नहीं हो, तुम स्वर्ग वैकुंठ की नहीं हो, तुम निरंजन भगवान के सहज दल की कवल की नहीं, तुम इस मृत्यु लोक की वासिनी नहीं हो, तुम्हारा जन्म तो सतलोक में हुआ है, तुम्हारा वहाँ महल सोना पड़ा है, तुम तो अमर देश की वासी और वंश तुम्हार सदा विनाशी। ये जितना वंशावली देख रहे हो ये तो सब मन और माया ने बना दिया। ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं, यादव हैं, जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, लंदन है, अमेरिका है। कहा ये सब मन और माया ने भुलाने के लिए काल ने बनवा दिया। वंश तुम्हार सदा अविनाशी, तुम्हारा वंश अजर और अमर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तुम सतनाम वंशी हो, सारी सूरतें एक ही वंश एक ही जाति की हैं। तुम जाते खुदा हो, सतनाम वंशी हो। सतपुरुष भगवान की कोख से सारी सूरतों का जन्म हुआ। यहाँ आकर के काल ने भरमा दिया। तमाम जातियाँ, तमाम पंथ, तमाम संप्रदाय, तमाम मजहब, और आप इसी के चक्कर में झगड़ा झंझट कर रहे हो, रगड़ा झगड़ा मचाते हो। मन माया की छोड़ो यारी। कहा तुम मन माया की दोस्ती छोड़ दो, मन की दोस्ती खत्म करो। जादिन से तो सबद बिशारा, मन संग यारी ठानी, सूरत तो दुखी रहे हम जानी। जिहिन तूने शब्द का साथ छोड़ा और मन से यारी यानी दोस्ती कर लिया, तब से तेरे दुखों का अंत नहीं हो रहा है। अब हम आपको समझाने आ गए कि मन इंद्रिय की छोड़ो यारी, अपने देश चलो पी प्यारी। हे अपने पिया की सच्ची प्यारी सूरत, तुम मन और इंद्रिय का प्रेम करना बंद कर दो। ये मन की दोस्ती खत्म करो। इंद्रियों का प्रेम, इंद्रियों का भोग, इन इंद्रियों के दरवाजे पर बैठकर संसार का भोग भोग रहे हो, इससे निकलो, छोड़ो इनका मोह ममता। इंद्रिय दरवाजों से सिमट कर दोनों नयनों के बीच में आ जाओ। सिमट कर दोनों नयनों के बीच में मुर्शिद नैनो बीच नबी है। आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य तारा, ता बीचे दूरबीन लगा कर उतरो भौजल पारा। सिमट कर दोनों नयनों के बीच में, इंद्रिय दरवाजे को छोड़ दो आप, यहाँ दोनों नयनों के बीच में कंसंट्रेट हो जाओ। यहाँ हम शब्द रूप में आपको पकड़ लेंगे, हमारे शब्द की धार यहाँ से आपको निकाल देगी। लेकिन यहाँ तक आप यात्रा करो, यहाँ तक मेहनत आपको करनी है कि दोनों आँखों के बीच में आ जाओ, खड़े हो जाओ। इस आज्ञा चक्र मुकाम पर आप कंसंट्रेट करो अपने ख्याल ध्यान को। यहाँ से हम शब्द की रस्सी डाल करके आपको, जागो शब्द गुरु मेरे घट में, हम आपको यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ तक तो आओ। कहा मन इंद्रिय की छोड़ो यारी, अपने देश चलो पिया प्यारी। तुम अपने पिया की प्यारी आज भी हो। तुम कहाँ मन माया के देश में ठोकर टकरे मार रही हो। यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। कौन तुम्हारा हितैषी है। जग सराय दिन चार बसेरा, या में काहू न काहू केरा। ये जगत और संसार तो धर्मशाला शराय है, रेंटेड हाउस है, किराए का मकान है। आप यहाँ 4 दिन का बसेरा कर रहे हो। 4 दिन का मतलब, वैसे हम आप अपनी उम्र कोई 90 बरस, कोई 100 बरस जोड़कर चलते हो, लेकिन गुरु महाराज समझा रहे हैं कि केवल 4 दिन का आपका जीवन है। 4 दिन में आप यहाँ अहंकार करते, घमंड करते फंस गए हो। 4 दिन का मतलब, एक दिन जिस दिन माया के गर्भ से जन्म लिया, टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई बिस्तर पर टट्टी कर दिया, माँ किचन में रोटी पका रही, वहाँ जाके बच्चे ने टट्टी पेशाब कर दिया। लेकिन माताएं नाराज नहीं होती, ये बच्चे की अबोध अवस्था है। अमर देश सतलोक की सूरज जो ज्ञानी है,
आज काल प्रभु ने कैसी स्थिति में डाल दिया। देखो, टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं। ये जीवन का पहला दिन संतों ने बताया है, बाल्याकाल, शिशु काल यानी अज्ञान अवस्था। 2-4 साल के बाद जीवन का दूसरा दिन प्रारंभ होता, जब कुछ चेतना आ गई, जागरण आ गया, होश आ गया, टट्टी पेशाब का ज्ञान होने लगा बच्चे को। तब किताबों का बस्ता झोला पीठ पर लाद दिया और माता पिता ने स्कूल भेज दिया, जाओ हिंदी अंग्रेजी पढ़ो। 20-25 साल अब इसमें जाएगा। ये जिंदगी का दूसरा दिन, इसको बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य काल कहा जाता। इसके बाद पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, किसी को पकड़कर शादी करवा दिया, गृहस्थी में उलझ गए, जमीन जायदाद बनाना, रुपए पैसे कमाना रोटी के लिए, इसी में बच्चा बच्ची पैदा करना, फिर उनको खिलाना पिलाना जिलाना। ये जिंदगी का तीसरा दिन, इसको गोल्डन टाइम, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि इसमें ऊर्जा, इस शरीर की ऊर्जा अपने चरम पर होती। जो चाहो आप, अच्छा है बुरा, भजन कर लो, भक्ति कर लो, चाहे धन कमा लो, प्रधानमंत्री बन जाओ। इसके बाद टूटे दांत, केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। ये जिंदगी का चौथा दिन आ गया, गठिया हो गई, बात हो गया, चारपाई पर पड़े हैं। ये जिंदगी का चौथा दिन है। इसके बाद जीवन का 5वां दिन आता, जिसको मौत कहा जाता। अब 5वें दिन में तो मरने, बुढ़ापे के बाद तो मरना ही मरना। इसलिए महापुरुषों की परिभाषा अलग होती। वो हमारे जीवन को 4 दिन में ही गिनते, चाहे हिंदू मुसलमान, राजा प्रजा, अमीर गरीब। कहा जग सराय दिन 4 बसेरा, या में काहू न काहू कीरा। ये जीवन केवल 4 दिन का है। और जितने रिश्ते नाते बनाकर फूले नहीं समा रहे हो, इसमें कोई किसी का रिश्ता परमानेंट नहीं है, सब झूठा है, बवालबाजी है। आज है कल खत्म हो जाएगा। इस पर देखो, एक गुरु महाराज दृष्टांत सुनाते थे। जंगल में पहाड़ी पर एक महात्मा जी का आश्रम बना हुआ था। गांव के नगरवासी, गांववासी वहाँ सुबह शाम सत्संग होता था। जो भी 10, 20, 50 सुनने पहुँचते थे गांव वाले। एक दिन महात्मा जी के सत्संग में एक नौजवान बच्चा पहुँच गया। महात्मा जी का उस दिन का प्रसंग यही था कि बच्चा, ये दुनिया झूठी, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ का रिश्ता नाता है। ऐसा ये संसार है जैसा सेमर फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कहा बच्चा, इसी तरह संसार का रंग रोदन उतर जाएगा, जीवन खत्म हो जाता। जीव बेचारा हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेले आना अकेले चले जाना, बाकी कौन। एक नौजवान लड़का उठ करके खड़ा हो गया। अभी उसकी नई नई शादी हुई थी, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ था। अब संतों महात्माओं का सत्संग इतनी जल्दी तो गले के नीचे उतरता नहीं। नौजवान लड़का देखो सवाल कर बैठा। कहा महाराज, आप इतना सजा सजाया संसार, इतनी मेहनत से घर मकान कोठी हवेली राजपाट ये सब बनाया जाता, और आपने 1 मिनट के सत्संग में पूरी दुनिया को झूठा बना दिया। क्या ये सारा संसार बिल्कुल गलत ही है? महात्मा जी ने कहा बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ जब तक आप हो तब तक चलो दुनिया आपके लिए ठीक है, लेकिन एक दिन इसको छोड़ना है, सब झूठा, उस दिन तो झूठा होगा। लेकिन अब संतों की बात इतनी जल्दी कहाँ, इतने दिन से आप सुन रहे हो, लेकिन आज भी मरने की इच्छा नहीं होती। क्यों बाबू साहब? बाबू साहब कहाँ गए? सो गए कि जाग गए? कोई मरना चाहता है? बाबू साहब ने महाराज जी से कह दिया, महाराज जी मरने की इच्छा नहीं होती है। अभी कल ही जाके कह रहे थे। महाराज जी हंसने लगे, कहा आप ऐसे आदमी मिले, मरने की इच्छा नहीं? अरे मरना तो वही है, क्या किया जाएगा। इसी तरह कोई भी मरना ही, जबकि मरना है, लेकिन देखो कोई मरना नहीं चाहता। यही संसार की सबसे बड़ी त्रासदी धोखा है।
इसी पर्दे को आपको उतारना है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, संसार के मोह ममता की गिल्टी को गलाओ। अब देखो महात्मा जी समझाए जा रहे कि नौजवान लड़का, नई नई शादी हुई, घर में बहू आई है, वहाँ सत्संग वत्संग असर करे, कितनों गाना गाओ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा, जिस दिन तेरी डोली उठाई जाएगी। कोई मानेगा इसको? अब लड़का कहा महाराज, तो महात्माओं के पास समझाने के बड़े बड़े तरीके होते। महात्मा जी ने उस बच्चे से कहा, बच्चा ठीक, अच्छा तुम हमारी इच्छा है कि आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता हमारे आश्रम में रुक जाओ। लड़के ने कहा ठीक है गुरुजी, जो आदेश। लड़का वहाँ रुक गया, महात्मा जी का सत्संग भी सुनता रहा। और महात्मा जी इसी बीच में उसको एक क्रिया, जिसको प्राणायाम क्रिया कहा जाता, इसको भी धार्मिक तंत्र में एक तरह की ये भी साधना है। अपने प्राण अपान वायु को अंदर में रोक करके अंदर में चढ़ा देना, श्वास क्रिया को रोक करके। अब इस ज़माने में तो इसको कोई कर नहीं, पहले ज़माने में लोग करते थे जब शरीर ठीक ठाक था। इसमें आपके पास तमाम बीमारी करोगे तो मरी जाओगे आप। आपका फेफड़ा गड़बड़ है, किडनी गड़बड़ है, किसी का हार्ट गड़बड़ है, किसी को शुगर है, किसी को भूखंदक, नहीं कर पाओगे आप। लेकिन गुजरे ज़माने में लोग करते थे प्राणायाम क्रिया, अपने ख्याल ध्यान को श्वास के द्वारा अंदर में ले गया करके चढ़ाते थे इसको प्राणायाम। लड़के को खैर प्राणायाम क्रिया सिखा दिया, पारंगत हो गया। जब इस विद्या को सीख लिया तो महात्मा जी ने कहा, बच्चा आप घर जाओ, छुट्टी है, लेकिन अपने घर में भी कल सुबह उठना, तो आप इस क्रिया को घर में भी करना, सोए सोए ही करना। लड़का अगले दिन उठा तो बस चारपाई पर लेटे ऐसे कर दिया, हाथ पैर उसका फैला हुआ था। बच्चे ने क्रिया किया, ध्यान अंदर में चढ़ गया। अब बाहर किसको याद ही नहीं है, सूरज निकल गया, दिन निकल गया। सब लोग कह रहे भाई ये तो सुबह उठने वाला बच्चा, सुबह उठकर कुछ पूजा पाठ धर्म कर्म करना, आज दिन निकल गया, 8 बज गया, अभी तक सो रहे, जा करके लोग जगा रहे। तो देख रहे कि तो मुर्दा हो गया, शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया। जब ध्यान अंदर में चला जाता, ख्याल ध्यान, तो शरीर बिल्कुल सुन्न मुन्न, इसको सुन्न समाधि अवस्था कहते हैं। आपकी भी जब सूरज चढ़ेगी, ध्यान लगेगा तो शरीर सुन्न हो जाता, उसमें कोई सुई भी चुभाए तो जल्दी असर नहीं करता, पता ही नहीं चलेगा, तब शरीर एकदम सब कष्ट क्लेश पुंचितवत कौशलपुर गए हो, यानी चेतना उधर चली जाती, होश आवास उधर। उसकी स्त्री गई जगाने, वो देख करके अवाक हो गई, लगी जोर जोर से रोने, ये तो मर गए। अब जब मर गए तो पूरे गांव में हल्ला मच गया, तो बेचारा मर गया। पूरे टोले महल्ले गांव जीवार के लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग कहने लगे कि बड़ा गजब हो गया, अभी कल गुरुजी के आश्रम से आया, रात में क्या हो गया, इसको कोई बीमारी भी नहीं थी, सांप काट लिया कि क्या हो गया, कि जहर खा लिया, कैसे मर गया आखिर। अब लोग कारण ढूंढ रहे, लेकिन लोगों का भाई कारण ढूंढने से क्या फ़ायदा, जो होना था हो गया, चलो जला दिया जाए, फूंक दिया जाए। अब कफन दफन करके तैयारी होने लगी, तब तक गुरुजी वही महात्मा जी अपनी झोली वोली टांगे हुई उस रास्ते से गुजर रहे, आकर के प्रकट हो गए। अरे कहा भाई क्यों रो रहे हो? अरे कहा महाराज आपका चेला तो मर गया, कल आपके आश्रम से आया, ना जाने रात में क्या हुआ कि मर गया। महात्मा जी ने नाड़ी पकड़ी, कहा बिल्कुल मर गया, नाड़ी बिल्कुल सुने तो मर गया। महात्मा जी ने कहा लेकिन एक उपाय है, मेरे पास एक जड़ी है, इस जड़ी को सील बट्टे पर घुट करके पीस करके पानी में घोल बना करके 1 गिलास पानी बनाकर अगर इस जड़ी को कोई पी जाए, उसकी श्वास की पूंजी इस बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी बच्चा जिंदा हो जाएगा, लेकिन वो मर जाएगा। उसकी उम्र इस बच्चे में आ जाएगी, ये जिंदा, वो मरेगा। अगर कोई ऐसा तैयार है तो हम बच्चे को जिंदा कर सकते हैं। अब बताओ बदले में कौन मरेगा? टोला मोहल्ला मरेगा?
गांव वाला मरेगा? अरे मरे तो घर वाले मरे, बाल बच्चे मरे, माता पिता मरे। सबसे पहले बूढ़े बाबा, उसके बूढ़े दादा पिताजी, बूढ़े बाप की तरफ गिलास कर दी गई, बाबा आपने जीवन दे बहुत बिता लिया, खाया पिया मौज उड़ाया, अब तो आप बुढ़े हो गए हो, आप पी करके मर जाओ, तेरी बहू रो रही, बहू विधवा होने से बच जाएगी। तो बूढ़े बेचारे ने हाथ जोड़ लिया। अरे कहा महाराज मरने में समस्या नहीं है, मैं अभी मरने को तैयार हूँ, लेकिन मुझको सबसे बड़ी चिंता ये है कि आज मैं मर जाऊँगा तो मेरी बेचारी बुढ़िया का क्या होगा। ये मेरी बहू इतना रो रही है, लेकिन आज ये रो रही है, लेकिन ये मेरी बुढ़िया से रोज झगड़ा करती, सही दाना पानी नहीं देती, भोजन नहीं देती, मैं इसका सहारा बना हूँ बुढ़ापे में। मैं तो ये सोचता हूँ मेरे सामने मेरी बुढ़िया मर जाए, झंझट खत्म, मेरे बहू बेटे इसको भोजन देंगे कि नहीं देंगे। महाराज ठीक है देख, अब बूढ़े बाप तो किनारे हो गए बना करके अपना नंबर। तब तक बूढ़ी माँ का नंबर लगा दिया। माँ ने भी वही दुहाई दे दिया, कहा समस्या मेरी भी यही है कि मैं मर जाऊंगी, मेरे बुढ़े का क्या होगा। मेरी बहू तो इनको भी डांटती है, गाली देती, भोजन नहीं देती। आज मैं बुढ़ापे में अपने बुढ़े का सहारा बनी हूँ। ये दो लोग तो अपना कोई न कोई रास्ता निकाल लिए। उसकी स्त्री जो रो रही थी सर पटक पटक कर, अब गिलास की जड़ी की सर देखो घोल उसके सामने गया, काढ़ा, ले बच्ची तू पी ले, तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। उसने कहा महाराज जब एक को मरना है, अरे हम मरें या ये मरें फर्क क्या है। अगर एक को मरना ही है तो जो मर गया उसी को मरने दीजिए। अगर मैं मर गई तो मेरा ये साल भर का बच्चा कहाँ जाएगा। अब उसकी ममता अपने बच्चा में हो गई। माँ की ममता बच्चा में, पति से ज़्यादा बच्चे में। कहा अगर मैं मर गई तो मेरा साल भर का बच्चा कहाँ जाएगा। दूसरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं दूसरी शादी अभी कर सकती हूँ, कर लूँगी, दूसरा घर बना लूँगी, दूसरा पति बना लूँगी, दूसरी शादी कर लूँगी, क्या फ़र्क पड़ता। अभी तो कल एक बच्चा पैदा हुआ, मेरी उम्र ही क्या अभी है, 22-23 साल मेरी उम्र है, क्या फ़र्क पड़ता। अब लड़का देखो अंदर अंदर सब सुन रहा, मरा नहीं था, अंदर में बिल्कुल होश था उसको। तो महात्मा जी ने कहा जब तुम्हारे बच्चे नहीं मरेंगे, बीवी नहीं मरेगी, माँ बाप नहीं मरेंगे, तो अब कौन मरेगा, गांव वाला मरेगा। तो महात्मा ने कहा मैं इसका गुरु हूँ, ये मेरा चेला, मेरा भी तो रिश्ता है, चलो अपने शिष्य के लिए मैं ही मर रहा हूँ। सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े। अरे कहा महाराज साधु संतों का जन्म तो इसीलिए होता ही है, परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। वृक्ष बहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। अरे कहा महाराज साधु संत महात्मा तो इसीलिए जन्म लेते ही मरने कटने के लिए, दूसरे के हित के लिए। आपके न कोई बेटा न बेटी, न कोई दाएं न बाएं, न कोई रोने वाला न गाने वाला। अगर आप मर भी जाओगे क्या फ़र्क पड़ता, बेचारे की ज़िंदगी बच जाएगी, बेचारी विधवा होने से बच जाएगी। महात्मा जी ने जड़ी पी लिया और तुरंत धरती पर धड़ाम से गिर गए और इशारा किया तो लड़का उठ करके खड़ा हो गया। अब गुरु जी गिरे पड़े, उधर कोई नहीं देख रहा, लड़का जिंदा होकर के खड़ा हो गया तो सब लोग दौड़ा रहे, मेरा बेटा जिंदा हो गया, मेरा पति जिंदा हो गया, मेरा रिश्तेदार जिंदा हो गया। अब गुरुजी मरे पड़े, उधर कोई नहीं देख रहा, मरने दो गुरुजी को, साधु लोगों को मरने दो। तब तक लड़के ने जोर से डांटा, खबरदार मेरे पास कोई नहीं आएगा। सबको धिक्कार रहा है। अपनी स्त्री से कहा तुम, मैं तो सोचता था मेरे मरने के बाद मेरी चिता पर जलकर तू भस्म हो जाएगी, लेकिन आज तू कह रही थी मैं दूसरी शादी कर लूंगी, मेरी अभी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी ब्याह कर लूंगी। मेरे लिए कोई मरने को तैयार नहीं,
मेरे लिए मरे तो मेरे गुरु महाराज ने जान दे दिया। गुरु मेरे लिए मरने को तैयार हुए। इस संसार में कोई मरने को तैयार नहीं। इसीलिए कहा तुम सोचो अपने मन में, कोई ना है गुरु सम जग में। गुरु के समान हितैषी संसार में जीव का कोई, उनकी जीवात्माएं हैं। जीवात्माओं को, सुरतों को लेने के लिए सतपुरुष भगवान संत रूप में आते हैं। अपनी सुरतों को बचाने के लिए, ले जाने के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं, सब त्याग करते हैं। सहे जीव हित कठिन कलेसा, आए नगर काल के देसा। सहे जीव हित कठिन कलेशा, जीवों के कल्याण के लिए कितना कष्ट और क्लेश उठाते हैं। गुरु महाराज ने हथकड़ी बेड़ी पहन लिया। सन 60-70 के दशक में जब भारतीय धर्म संस्कृति पतन की तरफ जा रही थी, लोगों के संस्कार बिगड़ रहे थे, देश में मछली पालन, मुर्गी पालन, शराब की दुकानें खुल रही थी, नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का वैधानिक कानून, आधार्मिक कानून बना। उस समय गुरु महाराज ने देखो सन 60-70 के दशक में, उसमें दिल्ली में स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। गुरु महाराज ने उनको संदेश दिया कि बच्ची, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तुम ब्राह्मण की बेटी हो। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर, ब्राह्मण की बेटी होकर, हमने सुना है तुम अंडे खाती हो। तुम्हारे राज में मुर्गी पालन, मछली पालन, शराब की दुकानें खोली जा रही। तुम्हारे राज में नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बन रहा। याद रखना, भारत की धर्म संस्कृति नष्ट हो जाएगी, फिर कोई धर्म को नहीं बचा पाएगा। कुछ साल बीतने के बाद सब विधर्मी हो जाएंगे, शराब की दुकानें ज़्यादा खुल जाएंगी, हमारे बेटे बेटियां शराब पीकर पागल हो जाएंगे, संस्कारहीन हो जाएंगे। लेकिन स्त्री प्रधानमंत्री ने नाराज